हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 63 को करेंगे। यह 5 अप्रैल 2022 के लिए है। यह गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है। आज हम सिया और शहर की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिया और शहर की कहानी को पढ़ते हैं। इसमें हमें एडिट करना सिखाया गया है, हमें जोड़ करना सिखाया गया है, किस तरह से हम संख्याओं को जोड़ करते हैं। तो आइए किस तरह से करते हैं जानते हैं। सुनो आज की ताज़ा खबर, पास हो गई सिया और शहर, नई नई लेकर पुस्तक, दी कक्षा में उन्होंने दस्तक, एक काम अब तक नहीं किया, एक काम अब तक किया नहीं, नया पेन तो लिया ही नहीं, गए दोनों मिलकर बाजार, प्रसन्न आए मन में हजार। तो ये एक छोटी सी पोइम सी दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिया और शहर की कहानी बताई है। तो अब इसके क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन दिया है, उसमें हमने क्या करना है। जैसे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें क्या दिया गया है। एक दुकान से सिया ने 2 पेन लिए। नीले पेन के पैकेट पर उसका मूल्य 10 रुपये 50 पैसे छपा था। काले पेन का मूल्य 15 रुपये 40 पैसे अंकित था। सिया ने कुल कितनी राशि दी। तो यहाँ पे जो आपने देखना है 10 पॉइंट जो 50 लिखा है यानी कि 50 लिखा है, तो 10 तो यहाँ पे रुपए है और जो दशमलव लगाया है, ये पॉइंट लगाया हुआ है, इसके बाद जो है वो पैसे है, यानी कि इसके बाद की संख्या पैसों में है और इसके पहले की संख्या होती है रुपयों में। तो इसका मतलब आपने समझना है कि यहाँ पे 10 रुपये और 50 पैसे है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने समझना है, जैसे 15.40 दिया है यानी कि 15.40 दिया है, तो पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, दशमलव का मतलब होता है इससे पहले की जो संख्या है पैसे में और इसके जो आगे की संख्या वो रुपयों में। तो इस तरह से हमने इनको ऐड करना है। तो कैसे करना है, 10 रुपये और 50 पैसे को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जैसे ये लिख दिया है। और क्या है 10 रुपये, क्या आया इसमें, नीले पेन का मूल्य है, तो नीले पेन का मूल्य बराबर है 10 रुपये 50 पैसे। अब फिर काले पेन का मूल्य है, अब काले पेन का मूल्य कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 15 रुपये 40 पैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपये 40 पैसे। अब कुल मूल्य यानी कि हमने कुल मूल्य यानी कि जोड़ करना है, इनको ऐड करना है। अब यहाँ पे हम कुल मूल्य देखेंगे, तो कुल मूल्य कितना आया है इनका, कुल मूल्य आया है, जैसे जोड़ते हैं 0 0 5 और 4 9, दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 5 का 5 और 1 और 1 2, तो 25 रुपये 90 पैसे इसका जो टोटल खर्च उसने किया है। दोनों ने कुल मिला के कितनी राशि दी है, 25 रुपये 90 पैसे उन्होंने दी है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शहर ने 3 पेन खरीदे, उन पर क्रमशः 15 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे और 25 रुपये 75 पैसे अंकित था। शहर ने कुल कितनी राशि दी। तो हमने इनको अब ऐड करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया है तो इसी तरह से ऐड की करने हैं। जैसे शहर ने 3 पेन खरीदे हैं, उन पर क्रमशः, जैसे पहला पेन था 15 रुपये 80 पैसे का, तो दूसरा पेन था 20 रुपये 25 पैसे का और तीसरा पेन था 25 रुपये 75 पैसे का। तो हम इनको टोटल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 15 रुपये 80 पैसे लिखेंगे, फिर 20 रुपये 25 पैसे लिखेंगे, फिर 25 रुपये 75 पैसे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 15 रुपये 80 पैसे, एक पेन था, सेकंड पे क्या लिखा था 20 रुपये 25 पैसे और तीसरे पे क्या लिखा था 25 रुपये 75 पैसे। तो इस तरह से हम इनको ऐड करेंगे, तो जैसे 5 5 10 10 0 हासिल 1 8 2 10 और 7 17 और एक हासिल का 18। 18 का हमने यहाँ पे 8 लिखना है क्योंकि हमने पैसों में लिखना है। तो यहाँ पे हासिल लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा इसमें, तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 5 5 10 और एक वो हासिल वाला 11, तो 11 का एक का हासिल फिर 1 1 2 2 4 और 2 6, तो यानी कि टोटल 60 रुपीज़ 80 पैसे हमने यहाँ पे
टोटल खर्च किया है। उन दोनों ने कुल राशि कितनी राशि दी है, 61 रुपये 80 पैसे उन्होंने दी है। अब इसी तरह से हम ग को देख लेते हैं। शहर को 2 कहानियाँ की पुस्तक लिखी। पुस्तक पर 330 रुपये 75 पैसे और 329 रुपये 60 पैसे मूल्य अंकित था, यानी कि उनका प्रिंट रेट कितना था, 330 रुपये एक का 75 पैसे और 329 रुपये 60 पैसे दूसरे वाली का। तो दोनों पे प्रिंट रेट था। तो दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, तो दोनों को हमें फिर ऐड करना, जिस तरह से इसी में ऐड किया है। तो यहाँ पे 330.75 पैसे, फिर उसके बाद 329 रुपये 60 पैसे दोनों को ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 330 रुपये 75 पैसे और 329 रुपये 60 पैसे को हमने ऐड किया, तो जैसे 5 का 5, 6 और 7 13 का 3 का हासिल 1, 9 और 1 हासिल वाला 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4 और 2 6, 6 का 6, 3 और 3 6, यानी कि 660 रुपये 35 पैसे उन्होंने दोनों पुस्तक का मूल्य था। तो जो कि उन्होंने पैसे दे दिए, कितने, 660 रुपये 35 पैसे उन्होंने कुल दे दिया है। अब गए सिया और शहर ने कुल कितना खर्च किया। अब सिया और शहर ने टोटल जो आइटम खरीदे उन्होंने उनका टोटल मूल्य बताना है कि कितना खर्च किया है। तो जैसे यहाँ पे खर्च किया था उन्होंने कुछ, फिर यहाँ पे पेन खरीदे थे, यहाँ पे पुस्तक खरीदी है, तो इनका टोटल, तीनों का टोटल यहाँ पे उन्होंने करना है। जैसे पहले में क्या खरीदा था, पहले उन्होंने खरीदा था यहाँ पे पेन, ठीक है, वो ऐड करना है। फिर यहाँ पे ऐड करना है जो इन्होंने लिया, फिर यहाँ पे जो ली थी पुस्तक उनको ऐड करना है। तो अगर सबको ऐड करके देखते हैं तो क्या है, जैसे पहले उन्होंने 25 रुपये 90 रुपये पैसे के पेन लिए थे, फिर उन्होंने 60 रुपये यानी कि 61 रुपीज़ 61 रुपये और 80 पैसे के पेन लिए थे, फिर उन्होंने 660 रुपये और 35 पैसे की बुक ली थी। तो टोटल उन्होंने खर्च कितना किया था देख लेते हैं। 5 9 और 3 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 और हासिल 2 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8, 6 और 6 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7। तो यहाँ पे 748 रुपये 5 पैसे उन्होंने टोटल खर्च किए हैं पूरे आइटम पर अब तक। जिन्होंने 3 आइटम खरीदे थे ना, पेन खरीदे थे और बुक खरीदी थी, तो उन्होंने 748 रुपये 5 पैसे खर्च किए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं ड को। सिया और शहर ने कुछ और वस्तुएं खरीदी, आइए राशि जमा करने में उनकी मदद करें। तो यहाँ पे उन्होंने टोटल राशि दिखा दी है, यहाँ खरीदी है कुछ पैसों की, कुछ आइटम खरीदे हैं, तो इनको हमने जोड़ करना है। तो जैसे यहाँ पे 12.7 है, तो यानी कि 12 रुपये 7 पैसे और 5 रुपये 1 पैसे को हमने जोड़ना है। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे 12 यहाँ पे लिख देंगे 1 2 और पॉइंट के बाद के पॉइंट की संख्या 0 7। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो जैसे हमने लिखा 12 रुपये 7 पैसे, फिर क्या लिखा 5 रुपये 1 पैसा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, जैसे 7 का 7 1 का 1, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। उसके बाद 5 और 2 7, उसके बाद 1 का 1। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ वस्तुएं खरीदी थी जो 17 रुपये और 17 पैसे की उन्होंने वस्तुएं खरीदी थी। कितने रुपए की, 17 रुपये और 17 पैसे। अब इसी तरह यहाँ पे 14 को जोड़ना है और 0.95 पैसे को जोड़ना है। तो जैसे 14 को हम यहाँ जोड़ेंगे, 14 रुपये, पॉइंट के बाद की कोई संख्या नहीं है, ओनली 14 रुपये है, तो उसकी जगह हम 0 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर 0 यानी कि कोई रुपया नहीं है, पॉइंट पैसे यानी 95 पैसे हैं, रुपया नहीं है, तो रुपया नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और दशमलव के बाद 95 पैसे लगा देंगे। तो 95 पैसे को और इनको जोड़ना हमने। अब 5 का 5, 9 का 9, 4 का 4, 1 का 1। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए, 14 रुपये 95 पैसे उन्होंने खर्च किए, जो अन्य वस्तुएं उन्होंने खरीदी है। जो यहाँ पे अन्य वस्तुएं खरीदी थी तो उनकी टोटल जमा राशि तो कितनी है, 14 रुपये 95 पैसे और 17 रुपये 17 पैसे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारी आज की जो एक्टिविटी है वो
कंप्लीट होती है। और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट इसको आपने अपनी कॉपी में करना है और अपने टीचर को दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।